तो यहाँ पर क्या गुलाब सिंह जो है वो पैचअप करवाता हुआ नजर आएगा, पूछती है जनता। पूरे गांव वालों को बुलाया खाने पर। पिछले साल भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रही हूँ यहाँ की बारिश। तो जी हाँ, अभी भी बहुत तेज़ बारिश हो रही है। किस किस के यहाँ हो रही है बारिश बताना। यहाँ तो बहुत अच्छी वाली बारिश हो रही है, वाह। और मौसम में एकदम से ठंडा हो गया है। सब लोग अपनी अपनी खिड़कियों से झांकते हुए नज़र आ रहे हैं। अरे अब सब अंदर चले गए, पहले देख रहे थे। मुझसे किसी ने पूछा था कि मैम आप अपने मनी प्लांट को कैसे इतना अच्छा और हरा भरा रखते हो। तो करना कुछ नहीं है, इसको थोड़ा सा धूप से बचाएं, है ना जी, और टाइम पे इसको पानी दें, बस और कुछ नहीं। आवाज सुनिए, हल्की हल्की छींटे आ रहे हैं। मैं दिखा नहीं पा रही हूँ मैं बारिश आपको। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और भर भर के कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलना, क्योंकि आप लोगों का एक कमेंट और आप लोगों का एक व्यू और लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। वॉइस ओवर ही सही, लेकिन मेरे लिए आज का वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करना जो है बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि आज का वीडियो जो है थोड़ा सा स्पेशल भी था, लेकिन थोड़ा बिजी होने की वजह से, जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, बारिश बहुत थी और मैंने कुछ कपड़े जो है, कुछ नहीं मतलब घर के कपड़े धोए थे और काफ़ी थका थका सा महसूस करने लगी थी। तो चलिए मैंने कहा वॉइस ओवर कर लेती हूँ कि मेरी वाईटी फैमिली है, बहुत समझदार है, वो समझती है इन सब बातों को। तो चलिए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो मैं आज आप लोगों के साथ ये बात शेयर करना चाहती हूँ कि मोटू बिटिया जो है लास्ट 3-4 डेज से जो है बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही है। जैसे कि पिछले दिनों में चिंटू के साथ खेलती हुई मस्ती करती हुई मोटू बिटिया सबके सामने नज़र आ रही थी। अभी मोटू बिटिया कहाँ गई हुई हैं? मे भी वो HP गई हुई हैं अपने पिताजी का हाल चाल लेने के लिए, मायके जाने की, है ना जी। अगर वो वहाँ पर गई हुई हैं तो सोचने वाली बात ये है कि ये हमारी जो चूटी है वो टिफ़िन किसके लिए पैक करती है। तो चलिए, ये तो वो बातें हो गई हैं, लेकिन यहाँ पर पुतन जो है मुझे काफ़ी डिस्टर्ब लगी है, लेकिन खुद को खुश दिखाने की कोशिश में है। कोई कितना भी चालाक रहा हो, कोई कितना भी मतलब तिकड़मी रहा हो, कोई कितना भी ब्रेनलेस रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में भी दर्द है। आप लोगों को पता है आज तारीख कौन सी है? आज है 4 तारीख, तो दिन रह गए हैं 6। तो सेलिब्रेशन जो है उसकी तैयारियां कहाँ तक पहुंची, क्योंकि 1 मंथ पहले से ही तैयारियां जो हैं वो स्टार्ट हो चुकी थी। अब ये तैयारियां कहाँ तक पहुंची हैं, वो चीज़ें जो हैं अभी तक किसी को नहीं बताई गई थी। जो बताई हैं अभी मतलब शेयर नहीं कर पा रहे हैं ये लोग, लेकिन बहुत पहले से ही शेयर करना स्टार्ट कर दिया था खुद पुत्तन ने ही, ये सब कहते हुए कि तैयारियां जो हैं वो ज़ोरों शोरों से स्टार्ट हो चुकी हैं। तो चलिए वेट करते हैं मौसा मौसी नाना नाना नानी तो खैर नहीं है, मौसा मौसी पुत्तन के, और साथ में आप लोगों को पता है मामा लोगों के उधर से और सब लोग, ताया ताई, कौन कौन से गांव वाले भी शामिल होते हैं यहाँ पर चिंटू के फंक्शन पर। तो ये बातें तो इनकी थी। मोटू बिटिया की जो स्क्रिप्ट है वो अब जो है बहुत ही सिक्योरिटी में चल रही है, मतलब सिक्योरिटी में रखी जा रही है, ताले में बंद करके नज़र आ रही हैं, क्योंकि अब वो लीक नहीं हो रही हैं। क्योंकि मोटू बिटिया की लास्ट टाइम जो है लास्ट मंथ बहुत सारी सैलरी जो है वो कट हो गई है, और यहाँ पर तो आंटी महारानी भी चुपचाप हाँ में हाँ मिलाती हुई नज़र आ रही हैं। तो चलिए ये वो कुछ बातें थी, लेकिन जी हाँ पुतन जो है वो मुझे काफ़ी डिस्टर्ब लगी हैं। तो डिस्टर्ब्ड इसलिए भी लगी हैं कि आप लोग समझ ही सकते हो कि एक औरत जो है वो कितनी भी स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करे, लेकिन माँ का दिल जो है वो, पत्नी का दिल जो है वो कहीं ना कहीं पिघलता तो ज़रूर है। ऐसा मुझे लगता है मे बी आप लोग इस चीज़ को एग्री नहीं करते होंगे मेरी बातों से, लेकिन मुझे लगता है कि वो डिस्टर्ब है इस टाइम पे, ठीक है जी। और यहीं पे जो है कि डीजे मैया भी जो है वो रोती बिलखती हुई नज़र आई हैं, याद करती हुई नज़र आई हैं अपने भाई बहनों को,
क्या उनके भाई बहन जो हैं उनसे छूट गए हैं। एक तो वो चलिए दुनिया में सबका किसी ना किसी का आना जाना तो लगा ही रहता है, लेकिन आप लोगों को पता है इस टाइम पर जो बहनें साथ बनकर खड़ी होती थी, जो बहन साथ में आ जाती थी, कभी भी बुलाने पर वो पहुंच ही जाती थी इनके सुख दुख में, ठीक है जी। अब उन बहन का भी आना जाना जो है वो बिल्कुल ही बंद हो गया है। उसकी वजह यही है कि ब्रांचेस ओपन हो गई हैं, तो डीजे मैया भी जो है कहीं ना कहीं अपने बच्चों के हाथों मजबूर हैं। वो नहीं बुला पा रही हैं, वो नहीं मिलने जा पा रही हैं अपनी ही बहनों से, है ना जी। आप सबको पता ही है फेवरेट मौसी कौन सी थी, इसी वजह से, है ना। तो यहाँ पर थोड़े से इमोशनल होते हुए नजर आए हैं हमें अंकु जीजा भी। तो अंकु जीजा से तो हम लोगों ने कोई 1 मंथ पहले ही कहना शुरू कर दिया था कि अगर बर्थडे सेलिब्रेट जो है आप उस टाइम पे सेलिब्रेशन के टाइम पर वहाँ पर नहीं भी होते हो, मतलब जैसे ये लोग इनवाइट नहीं भी अगर करते हैं आपको, तो आप अपने बच्चे के नाम से कुछ भी दान दक्षिणा जरूर करना, कंजकें जरूर से बिठाना, है ना। बाकी जो आपका मन है वैसे करना, लेकिन जैसे आपके घरों में रिवाज है आप वैसा जरूर से करना, क्योंकि आप लोगों को पता है कि चिंटू का जो फर्स्ट जितने भी सेलिब्रेशन जो भी उसके अच्छे से होने चाहिए थे वो सबके सब किसने स्पॉइल करवाए हैं। तो जहाँ पर जूठी भी काफ़ी हद तक इरिटेट होती हुई नज़र आई है। मुझे कल बहुत सारी सजेशन मिली हैं कि मुझे जो है अब टॉपिक से हट के थोड़ा बात करनी चाहिए, कुछ मोटिवेशनल वीडियोस लेके आनी चाहिए। तो मोटिवेशनल वीडियोस जो हैं मेरी 1-2 आई भी हैं, लेकिन मुझे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला उसके ऊपर। लेकिन अभी जो है हर वीडियो में कोशिश करती हूँ कुछ अच्छा बताने की, जो मैं खुद से डेली कुछ ना कुछ अच्छा सीखती हूँ। तो वही चीज़ें जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ और करती भी हूँ। डेली हमारे वीडियो में अगर कुछ मिस्टेक्स ढूंढ कर बताई जाती हैं कि यहाँ पर आप गलती कर रहे हो, तो साथ ही में हम लोगों का जो रहता है, मैं और मेरी वाईटी फैमिली का अपने पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बताते हैं कि सजेस्ट भी करते हैं कि आप ऐसे नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो। जैसा कि अभी हम लोगों ने नन्नू के लिए भी बताया है, अंकु चीजा के लिए भी, कि आप अपने बच्चे का ऐसे बर्थडे जो है सेलिब्रेशन कर सकते हो, बिल्कुल भी ये ना कहते हुए कि फर्स्ट बर्थडे जो है वो स्पॉइल हो गया है। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, जो कहा गया वैसा करें। अब बाकी आपके मन की इच्छा है। तो अगर आप लोग एक होते हो, फैमिली एक होती है, तो उससे बड़ी तो कोई और खुशी है ही नहीं। लेकिन कन्याएं जो हैं उनको बुलाकर कंजकें तो जरूर से ही करना। और जी हाँ, चिंटू के लिए आप अच्छे अच्छे गिफ्ट लेकर जरूर से हम लोगों के साथ शेयर करना कि आपने कौन कौन से गिफ्ट लिए हैं। और एक केक जो है उसका फर्स्ट बर्थडे का सेलिब्रेट करना, केक कट जो है वो आप अपने छोटे से भांजे से भी करवा सकते हो, है ना जी। तो पापा भी कर सकते हैं। यही वो बातें हैं, वही चीज़ें हैं। एक सजेशन हम लोगों ने यहाँ पर इन लोगों के लिए दी है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट जो हम लोग बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं गर्ल के ऊपर। गर्ल के ऊपर बात करते हुए हमें ये बताना था आप लोगों को कि कहीं ना कहीं, जैसा कि मैंने पहले ही बोला कि कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। अगर कोई सामने वाला कुछ कहेगा तो गर्ल उसके ऊपर बहुत ही अच्छी सी स्पीच देते हुए नज़र आ जाती है, लेक्चर देते हुए नज़र आ जाती हैं कि आप ऐसा कुछ मत करिए। लेकिन वो काफ़ी अच्छा बोल लेती हैं, है ना, इम्प्रेसिव वर्ड यूज़ करती हैं वो। तो क्योंकि मैंने कुछ रिसर्च करी है उनके ऊपर, क्योंकि मैं बहुत टाइम से उनको फॉलो करती आई थी, बीच में मैंने छोड़ दिया था, अब फिर से मैंने उनको देखना शुरू किया है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि उस टाइम पर अभी जो है आपको पता लग गया कि आपके जो हबी हैं, पतिदेव हैं, वो बिल्कुल खाली थे, ठीक है। लेकिन एक टाइम पर तो आपने इतनी सारी उनकी प्रॉपर्टी सब चीज़ें दिखाई हैं, वो भी अकेले अकेले आपके हस्बैंड है, कोई उनके भाई या बहन नहीं है। तो वो इतनी प्रॉपर्टी है, खेती है, सब चीज़ें हैं, और उनकी एक अच्छी पढ़ाई है, जिस जॉब है उनकी थी, ठीक है। चलिए, बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं जिन्होंने अपने हस्बैंड को मतलब कि इतना पैसा जो है यूट्यूब की ओर से आता हुआ दिखते हुए, तो उनके हस्बैंड जो हैं फ्री ऑफ माइंड होके बैठ गए थे घरों पर, अपनी वाइफ की हेल्प करते हुए नज़र आए थे। वो भी ऐसे ही थे, क्योंकि एक टेक्निकल इंजीनियर जो है, ऐसा ही कुछ बताया था गर्ल ने, ठीक है जी।
तो वो ऐसे ही इनकी हेल्प करते हुए नज़र आए थे। तो चलिए यही वो चीज़ें हैं, अगर आप समझते हो इन सब बातों को तो ये भी समझते होंगे कि अगर पतिदेव इतने ही बुरे हैं तो पतिदेव का चैनल जो है वो आज भी वहीं ही है। तो मतलब इतनी जगह से आपको अर्निंग हो रही थी, ठीक है। और गर्ल का ये कहना, ये कह के कि उनको अपने हस्बैंड को डिफेम करना कि वो उनको स्टेटमेंट जो है वो नहीं दिखा रहे हैं, नहीं क्लियर कर रहे हैं कि उनकी बैंक स्टेटमेंट जो है, तो उस चीज़ के लिए मैं कहना चाहूँगी कि जो स्पून है वो बैठे रहते हैं, वो हैरान परेशान से रहते हैं, शॉक्ड रहते हैं। तो जो गर्ल है वो सीधा डायरेक्ट ही बैंक क्यों नहीं चली जाती हैं, वहाँ जाकर स्टेटमेंट वो निकलवा सकती हैं, ठीक है, निकलवा के वो देख सकती हैं। उसके लिए उनको अपने हस्बैंड का वेट क्यों करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये सब मिली भगत है, 2 बार ऐसे हो चुका है, तीसरी बार अब फिर से है। और जो तीसरी बार है वो सबकी आंखें जो हैं वो खोलने वाला है, समझाने वाला है कि अनपढ़ता की भी हद होती है। किसी को इतना भी वो मत बताओ, मत दिखाओ, और जो भी है सच दिखाओ। तो आज जो है ऐसा ही कुछ सच बोलते हुए वो नज़र आई हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं जो है आप लोगों के साथ सच ही शेयर कर रही हूँ कि जो था पीछे था, सब ठीक था, लेकिन अभी जो आगे सामने से मतलब जो बातें हैं वो मैं आप लोगों के सामने शेयर करूंगी। सब बातें जो हैं आप लोगों के सामने मैं क्लियर करूंगी, ठीक है। ऐसा ही कहते हुए उन्होंने अपना स्टॉक भी क्लियर करवा लिया। तो भैया यहाँ तो सब काम जो है ना वो चालाकी से हो रहे हैं। वर्ड टू वर्ड जो है ना बहुत ही प्यार से, सलीके से यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, पेशेंस से काम लिया जा रहा है ना। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ और क्लियर करना चाहती हूँ, कल भी रह गया था, 2-3 दिन से यही बात रहती चली जा रही है कि व्हाइट सूट का राज क्या था। एक बार मैं पहले से एक्सपोज कर चुकी हूँ, राज खोल चुकी हूँ यहाँ पर कि व्हाइट सूट जो है वो कहाँ पर यूज़ होगा। अब मैं बताने जा रही हूँ कि जूटी को व्हाइट सूट जो गिफ्ट हुआ था वो हुआ था गर्ल की ओर से। तो जी हाँ, बिल्कुल गर्ल की ओर से हुआ था, और इस चीज़ के लिए जो उसको पे किया जाना था वो पे नहीं किया गया, लेकिन उसके साथ स्क्रिप्ट जरूर से शेयर की गई है गर्ल से, ठीक है। और सेम स्क्रिप्ट पर 3 वुमेन्स जो हैं इस टाइम पर काम कर रही हैं। तो चलिए स्क्रिप्ट कोई भी लिख के दे, कैसी भी लिख के दे, लेकिन कोशिश यही होनी चाहिए कि सोशल मीडिया के थ्रू आप एक अच्छा सा मैसेज जो है पास ऑन करो। बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो कि बहुत सारी पढ़ाई लिखाई अच्छी खासी करने के बाद भी अपने घर को बनाने में लगी हुई हैं, घर जोड़ने में लगी हुई हैं, और उसमें ये कि कहीं ना कहीं अपने हस्बैंड की सपोर्ट करती हुई नजर आती हैं। जहाँ पर पति के ऊपर 4 या 5 फैमिली मेंबर का कहते हैं ना जिम्मेवारी है अगर, तो अगर औरत उसमें थोड़ी सी हेल्प कर देती है तो वो फिर मैं क्यों करती है, वो ये क्यों कहती है मेरा पैसा मेरा पैसा मेरा पैसा, मैंने कमाया मेरा पैसा दो, मैंने घर में शेयर किया मेरा पैसा दो, मेरे मेहनत की कमाई, ये सब चीज़ें। तो वो चीज़ें जब हस्बैंड कहते हैं तो उसके जैसा नालायक पति कोई नहीं। तो ये सब चीज़ें मतलब ये हो गया कि औरत घर संभालेगी और पति जो है वो कमाई करके लेके आएंगे, लेकिन पत्नी की कमाई पर किसी का भी कोई भी हक नहीं होगा। ये चीज़ें जो हैं वो गलत हैं। आज की जनरेशन को ये चीज़ें जो हैं वो समझनी चाहिए। मेरा बीच में फ़ोन आ गया था, तो ये चीज़ें जो हैं वो समझनी चाहिए कि औरत कंधे से कंधा मिलाकर चलती है, तो औरत को भी कहते हैं ना औरत सबसे स्ट्रांग होती है। औरत घर भी संभाल सकती है, औरत बाहर भी संभाल सकती है, औरत बच्चे भी पाल सकती है ना जी। तो फिर औरत यहाँ पर कमज़ोर क्यों हो जाती है, पैसे को देखते ही वो इतनी कमज़ोर क्यों हो जाती है। मैं उन इंडिपेंडेंट वुमेन्स के लिए कहना चाह रही हूँ कि जो कहती हैं कि मेरा पैसा मेरा पैसा मेरा पैसा। पति कभी कहते हुए मेरे को 90% पति जो है मेरे ख्याल से ऐसे नहीं कहते, 10% जो हैं वो ऐसे होंगे कि जिनकी सोच ऐसी घटिया होगी, जो कहते होंगे कि मेरा पैसा, और पत्नी के हाथ में वो पैसा नहीं देते होंगे। 90% तक तो लगता है मुझे नहीं, नॉर्मल लोग हैं आज भी, है ना। तो पर एक टाइम था जब एक कमाता था 10 लोगों को खिलाया जाता था, है ना। मतलब एक हस्बैंड घर में कमाते थे और 10 लोग खाते थे, चाहे वो पिताजी हैं हमारे, तो चाहे वो हमारे नाना जी थे, चाहे वो हमारे दादाजी थे, है ना। घर का एक मर्द कमाता है, 10 लोग खाते थे, क्योंकि 8-8 9-9 बच्चे होते थे लोगों के, ऐसा ही था पहले तो, है ना। लेकिन आज की तारीख में सब लोग कमाएंगे तो घर चलेगा, लेकिन अगर सब लोग मैं करते रहेंगे तो घर में लड़ाई झगड़ा ज़्यादा होगा, कमाई कम होगी। सो प्लीज़ प्यार से रहें, प्यार से चलें। ये सब उन इंडिपेंडेंस वुमेन के लिए हैं
किसी एक को लेकर नहीं है। यहाँ गर्ल्स हैं, पुतन हैं, छुट्टी हैं, मोटू बिटिया हैं, जहाँ बहुत सारी और वुमेन्स हैं, है ना, जो भी इस टाइम पे मेरा एपिसोड देख रही हैं। तो यही सोशल मीडिया पर मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर आप शांति चाहते हो, घर में जो भी पैसा आता है वो सबका है, इक्वली है। तो हस्बैंड वाइफ को अगर 2 बच्चे जहाँ एक बच्चे का पालन पोषण करना है तो प्लीज़ मिल के करें। लेकिन अगर आपके घर में कोई प्रॉब्लम है तो सेपरेट होना चाहते हो, बात यहाँ तक पहुँच चुकी है, आपके बड़ों ने भी कह दिया कि आप सेपरेट हो जाओ, है ना, तो फिर उसमें आप सेपरेट हो जाएं, लेकिन एक दूसरे को इतना बदनाम ना करें कि कभी जो है बच्चों की वजह से आप एक दूसरे के सामने आए भी तो नज़र ना मिला पाएँ। तो यही एक मैसेज जो है मैं देना चाहती हूँ आज की जनरेशन को। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पर। तो यहाँ पर आप लोगों को याद होगा कि मुंबई गर्ल जो रेखा जी हैं, है ना जी, उनके घर बेबी आने वाला है, आज कल में ही उनके घर बेबी आ जाएगा। बेबी बॉय होता है, बेबी गर्ल होता है, तो सब लोग जो हैं पिछली पुरानी बातों को भूल कर रेखा को आप लोग ब्लेसिंग दें कि उसकी डिलीवरी जो है बहुत अच्छे से हो जाए, क्योंकि उनकी मम्मी जो हैं वो इस टाइम दूर हैं उनसे, तो उनके पास इस टाइम उनके हस्बैंड ही हैं। तो काफ़ी कुछ मतलब उनका भी लाइफ में ऐसे चलता रहा है, काफ़ी ट्रोल भी वो होती रही हैं, लेकिन अभी अपनी प्रेगनेंसी को भी लेके वो काफ़ी ट्रोल हो रही हैं। कहाँ कहाँ उन्होंने गलतियाँ की हैं वो मैं यहाँ पर नहीं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं ये ज़रूर से बताना चाहती हूँ, अपनी वाईटी फैमिली से रिक्वेस्ट भी करना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप सब लोग ब्लेसिंग दें उनको कि उनकी डिलीवरी जो है बहुत अच्छे से हो जाए और माँ और बच्चा जो है तंदुरुस्त, बच्चा तंदुरुस्त हो, माँ भी तंदुरुस्त रहे, राजी खुशी वो लोग अपने घर में आए। तो आज का वीडियो जो है मेरा कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर से बताना। नेक्स्ट वीडियो जो है आपको कैसा चाहिए वो डिपेंड करता है आप लोगों के कमेंट्स पर। तो चलिए मिलती हूँ आपको एक अच्छे से वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।